करे शमन, जो अनादि अक्षुण्ण चिदात्म लखे मोह का करे वमन। नए पक्षों से मुक्त हुए जो निज स्वरूप में मगन रहे, नए पक्षों से मुक्त हुए जो निज स्वरूप में गुप्त रहे, निर्विकल्प हो शांत चित्त वे ही अमृत साक्षात पिए, जिन प्रवचन का मर्म अहो यह जानो नए रहस्य का सार। अंतर्मुख परिणति में बहती चिदानंद रस अमृत धार, अंतर्मुख परिणति में बहती चिदानंद रस अमृत धार। प्रज्ञा 1 मिनट आना जरा। कल अपन ने जो अपना छोटा मंगलाचरण है उसी को अपन दोबारा प्रारंभ करते हैं। ये तो ट्राई के लिए बड़ा वाला किया था, वो बंद हो गया था वो अपने आप, फिर दोबारा चालू। हाँ साहब दिलीप भाई। श्री जिनवर की वंदना करूं सहज निष्काम, पक्षातिक्रांत परमात्मा पाऊं मंगल धाम। नए प्रमाण से जान कर सप्त तत्व का मर्म, रत्नत्रय निधि प्राप्त कर कटे त्रिविध दुष्कर्म। देखिए कल जो रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें कक्षा नंबर 61 डल गया था, उसे 62 समझें। ऑडियो में तो मैंने 62 ही डाला है और आज अपन ये 63 नंबर की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। विषय बहुत गंभीर और बड़ा लाभदायक भी है, आनंददायक है। कौन सा पेज नंबर है दीदी? 194। अभी 194। हाँ 4 चालू हो गया। कल जो विशेष अभी प्रकरण क्या चल रहा है इसे आप एक बार समझ लें। पंचाध्यायी ग्रंथ में भी व्यवहार नय के 4 भेद बताए गए हैं। जिस तरह अन्य ग्रंथों में द्रव्य स्वभाव प्रकाशक वगैरह में 4 भेदों की चर्चा है, उसी तरह से इसमें भी है। वो ही नाम है। मूलभूत तो 2 भेद हैं व्यवहार नय के, एक सद्भूत व्यवहार नय और एक असद्भूत व्यवहार नय। अपन ने पहले सद्भूत और असद्भूत की भी परिभाषा पंचाध्यायी के आधार पर पढ़ ली थी 192 पेज पर। फिर उन्होंने जो सद्भूत के भी 2 भेद किए, एक अनुपचरित सद्भूत और एक उपचरित सद्भूत। कल अपन ने अनुपचरित सद्भूत की चर्चा की है, जिसमें स्वपर प्रकाशक जो ज्ञान का स्वभाव है उसके ऊपर उन्होंने अनुपचरित सद्भूत व्यवहार लागू किया है। ये तो ज्ञान में जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए समझ लीजिए ज्ञान का प्रयोग करके उन्होंने बताया है। लेकिन अन्य गुणों में भी यथा योग्य अपन कैसे लगाएं कि नहीं लगाएं, इस पे भी विचार किया जा सकता है। अन्य गुणों में दिक्कत यह है कि ज्ञान के समान स्वपर प्रकाशक स्वभाव किसी और का है नहीं, है ना। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था, समय सार के आधार से पर द्रव्यों से संबंध, तो ज्ञान का ज्ञेय से संबंध, श्रद्धा का श्रद्धेय से संबंध, चारित्र का अन्य वस्तुओं के त्याग से संबंध, तो अन्य गुणों में भी समय सार में लागू किया है। अभी अपने को उसकी विस्तार से चर्चा नहीं करना है। अपन ने तो जो 193 पेज पर
सबसे नीचे जो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय की बात आई है, उसमें सबसे मार्मिक बात यह है कि जीव का बिना भेद किए सामान्य रूप से ज्ञान से जीव की पहचान करना। ध्यान रखना, मति ज्ञान से करना कि श्रुत ज्ञान से करना कि केवल ज्ञान से करना, इस तरह के भेदों की बात नहीं कही, ज्ञान सामान्य की बात कही है। और इसका सबसे बड़ा आधार द्रव्य संग्रह में जो सामण्यम जीव लक्षणम भणियम है ना, वो क्या है, वो अट्ठ चतुर्णान दर्शन सामण्यम जीव लक्षणम भणियम, 4 प्रकार का दर्शन और 8 प्रकार का ज्ञान सामान्य रूप से। वास्तव में तो देखा जाए, सुनिए ध्यान से, कोई प्रश्न हो तो पूछना भी, ज्ञान दर्शन के जो भेद हैं, ज्ञान में जो ज्ञेयाकार भेद बनते हैं या मति ज्ञान इत्यादि भेद हैं, उसका तो यहाँ पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं ज्ञान सामान्य में। लेकिन ज्ञान और दर्शन ऐसा भी भेद नहीं करना। अट्ठ चतुर्णान दर्शन सामान्यम, मैं द्रव्य संग्रह की गाथा के आधार पर बात कर रहा हूं कि 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन, इन दोनों में सामान्य क्या है? आप में से कोई बता सकता है दर्शन में और ज्ञान में सामान्य क्या है जो दोनों में कॉमन है? उपयोग। दूसरा कोई शब्द और अच्छा? बहुत इजी है, बहुत प्रयोग करते अपन। दर्शन का व्यापार, वो तो उपयोग ही हुआ। चेतना। लाइट तो बंद हो गई फिर गया। चेतना शब्द जो है वो दोनों में कॉमन है। दर्शन और ज्ञान दोनों चेतना के भेद हैं। तो सामान्य रूप से उन्होंने कहा तो अपन चेतना को भी पकड़ें तो और ज्यादा गहराई से ये विषय समझ सकते। दूसरी जो ज्ञान की बात है, तो घट के सद्भाव में, ये 193 पेज पे सबसे नीचे का पढ़ रहा हूं। घट के सद्भाव में जीव का ज्ञान गुण घट से निरपेक्ष चैतन्य स्वरूप रहता है। घट के सद्भाव का कल क्या अर्थ किया था, कोई बता सकता है? कि घट है दुनिया में, हमारे कमरे में, रसोई घर में घट रखा है, क्या इसका नाम घट का सद्भाव है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। घर में घड़ा होना चाहिए, तभी तो घट का सद्भाव कहा जाएगा। उपयोग में जो अपना क्रियाकार ज्ञान बनता है वो ना? हाँ, मतलब ज्ञान में घट का ज्ञान होना चाहिए, घट संबंधी, उसको घट का सद्भाव कहा है। यानी हमारे घर में नहीं हो तो भी अभी हमने घट का शब्द बोला तो हमारे ज्ञान में घट का वाच्यभूत एक वस्तु तो आ गई ना, इमेज तो बन गई ना घट की। यानी ज्ञान का घटाकार रूप परिणमन होना, जिसे सामान्य भाषा में कहें कि ज्ञान का घट को जानना, जानने में सद्भाव, भले घट का सद्भाव नहीं है लेकिन ज्ञान ने जाना, इसका नाम सद्भाव कहा। और फिर उसकी पोजीशन क्या है ये देखा। क्या पोजीशन है कि ज्ञान, जीव का ज्ञान गुण घट से निरपेक्ष चैतन्य स्वरूप रहता है। यानी ज्ञान घट से घट को जाने उस समय भी ज्ञान तो चैतन्य स्वरूप ही काम करता है। ख्याल में आया ना? और घट के अभाव में भी, यानी घट को जाने तो भी ज्ञान चैतन्य स्वरूप है, और नहीं जाने तो किसी को भी जाने, पट को जाने तो भी ज्ञान चैतन्य स्वरूप है, पट माने कपड़ा। आत्मा को जाने तो भी ज्ञान चैतन्य स्वरूप है। वाह, है जी? आवाज नहीं आई, क्या बोला? अच्छा, दूसरी आवाज, सोचा कोई प्रश्न आ रहा है। हाँ, तो कहने का आशा ये है
घट को जाने तो भी ज्ञान चैतन्य स्वरूप है, किसी को भी जाने, किसी को नहीं जाने, ये तो संभव ही नहीं है। निगोध से लेके और सिद्ध दशा तक ज्ञान में कोई भी पदार्थ ज्ञेय न बने, ये तो किसी भी हालत में संभव नहीं है। ख्याल में आए ना। और परज्ञेय भी, और स्व तो स्व प्रकाशन की बात तो अलग है, वो अपन करेंगे कि ज्ञान में ज्ञान की ज्योति, या ज्ञान में ज्ञान की पर्याय, या ज्ञान में ज्ञान चेतना स्वयं को प्रकाशित करती है, वो मैटर अलग है। वो भी ज्ञान का स्वभाव ही है। सब जीवों का ज्ञान अपने स्वरूप को ही प्रकाशित करता हुआ ज्ञेयाकार परिणमित होता है। थोड़ी सी भाषा शास्त्रीय जरूर है, लेकिन विषय उतना कठिन नहीं है। यानी वो ये कहना चाहते हैं, ज्ञान ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होता। ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का कथन है। ख्याल में आए ना कि ज्ञान ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होता, यानी ज्ञान तो ज्ञान रूप ही रहता है, चाहे XYZ किसी को भी जाने। तो ये बात इसमें कल पड़ी थी। ज्ञान सदा जीवोपजीवी है, ज्ञेय को जानते समय भी वह ज्ञेयोपजीवी नहीं होता। अपने अध्यात्म से ये विषय ज्यादा मेल खाता है, इसलिए जरा विशेष आनंददायक लगता है। हैं? ज्ञान सामान्य का स्वरूप देखो, 15वीं गाथा की भांति यहां भी ज्ञान का, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करा रहे हैं। एक कौन से नए में, कौन से नए के प्रकरण में? हाँ, यानी ज्ञान में भी सामान्य विशेष भेद करना, ये भी सद्भूत व्यवहार है। क्या बोला? ज्ञान सामान्य और ज्ञान विशेष, ऐसा वास्तव में निर्विकल्प ज्ञान तो ज्ञान मात्र है। उसमें सामान्य विशेष भेद तो इस अपेक्षा से किए जाते हैं कि हम ज्ञेयाकारों का भेद देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। जैसे आत्मा को वीतरागी स्वभाव कहा जाता है, तो राग का अभाव हो गया, उस पर्याय को वीतरागी कहते हैं, तो उसमें भी राग के अभाव की अपेक्षा आई ना। अभी आज जो गुरुदेव का एक व्याख्यान जो चल रहा था, यद्यपि मैं पूरा उतना ध्यान से नहीं सुन पाया, एक ही वाक्य कान में पड़ गया तो मैं निहाल हो गया। वो वाक्य क्या था वो मैं आपको बताता हूं। वो ये था कि राग का ग्रहण वो तो जीव की पर्याय में होता है, लेकिन राग का त्याग कहना ये व्यवहार है। सुनिए ध्यान से, 2 बार बोला गुरुदेव ने इसको। क्या बोला, रिपीट कीजिए दीदी। राग का ग्रहण करना वो तो जीव की पर्याय में होता है। राग का ग्रहण करना एक जीव की पर्याय में है। हाँ, और राग का त्याग करना, राग का त्याग होता है ऐसा कहना, हाँ वो व्यवहार है। क्योंकि त्याग नाम की कोई वास्तव में जो प्रोसीजर है वो समझ लीजिए बनती नहीं है प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल में तो क्या होता है कि राग उत्पन्न नहीं हुआ, स्वभाव के आश्रय से राग उत्पन्न नहीं हुआ, इसका नाम राग का त्याग है। उसको गुरुदेव ने व्यवहार में लिया और राग रूप परिणमन को व्यवहार में नहीं लिया। बोले तो वो तो जीव की पर्याय में होता ही है। यानी राग का ग्रहण में व्यवहार नहीं कहा, वो तो वास्तव में जीव की पर्याय में है, लेकिन पहले ग्रहण हुआ फिर हमने उसको निकाल के फेंक दिया, ऐसा नहीं है। इसलिए त्याग को व्यवहार में लिया, ये प्रकरण था। तो यहां मैंने उसको क्यों याद किया, यहां इसलिए याद किया कि ज्ञान में भी इस तरह से हम भेद करके देख रहे हैं या भेद नहीं कर रहे। ख्याल में आए ना, ये दोनों नए विकल्प हैं। भेद से देखना, ये समझ लो एक तरह से देखा जाए तो असद्भुत व्यवहार का विकल्प है, और भेद किए बिना सामान्य ज्ञान को देखना ये सद्भुत व्यवहार का विकल्प है। इसको आप वो पक्षातिक्रांत वाले जो 20 कलश है ना,
उससे भी मिलान कर सकते हैं। एकस्य भेदो न तथा परस्य चितिर्द्वयो द्वाविति पक्षपातम् यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातः तस्यास्ति नित्यम खलु चित्स्यदेव। जो तत्ववेदी पक्षपात से रहित हैं उन्हें तो चैतन्य तो सदा चैतन्य रूप है। तो ये प्रकरण है। अब अपन 194 का ऊपर का पैराग्राफ पढ़ते हैं। दीदी पढ़िए आप। हाँ। इस संदर्भ में वही नहीं, वो ऊपर वाला जो कल मैंने खाली पढ़ के ही रखा था, चर्चा नहीं की थी। આપણે ગઈકાલે રહી ગયું તો ઉપર હોય જ્ઞાન में ભલે વાંચ્યું તો તમને? हाँ वाचा था। तो ऊपर से पढ़ो। हाँ ऊपर से। यहाँ ज्ञान में ज्ञेयाकारों के भेद किए बिना उसे मात्र ज्ञान सामान्य के रूप में देखा जा रहा है। ज्ञान सामान्य चैतन्य रूप ही है। ज्ञेय को जानते समय भी वह ज्ञेय रूप नहीं होता, चैतन्य रूप ही रहता है। इस सामान्य ज्ञान को जीव का स्वरूप कहना अनुचरित सद्भुत व्यवहार नहीं है। यहाँ अभेद आत्मा में ज्ञान और आत्मा में भेद करना जानना सद्भुत व्यवहार ने कहा गया है। तो देखो, ज्ञान में ज्ञेयाकारों के भेद किए बिना अब ये कैसे संभव है? क्या ज्ञान में से ज्ञेयाकार हटाए जा सकते हैं? तो फिर कैसे करेंगे भेद किए बिना? अरे भेद ज्ञान की यही तो शक्ति है, भेद ज्ञान की यही तो ताकत है कि वैसा मतलब पर्याय होने पर भी हम पर्याय से दृष्टि हटा सकते। देखिए इस संबंध में एक बड़ी मजेदार बात यह है कि मिथ्यात्व में भी तो यही ताकत है कि नहीं? क्या बोला? मिथ्यात्व में कौन सी ताकत? कि अनादि निधन ध्रुव वस्तु आत्मा है और हमारे श्रद्धान ज्ञान और लीनता वो त्रिकाल विद्यमान हाजरा हजूर विद्यमान भगवान आत्मा को नहीं देखते और देह को अपना मानते हैं। तो गुरुदेव बोलते क्षति चीज ने अक्षति कर दिया है। तो जब द्रव्य और पर्याय दो पक्ष हैं और ज्ञान ने और श्रद्धान ने द्रव्य पक्ष को देखा ही नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं और अकेले संयोग और पर्याय पक्ष को ही जाना, उसी में एकत्व बुद्धि करी, तो एक को छोड़ के एक को जाना, ये तो मिथ्यात्व में हो ही रहा है ना। तो सम्यक ज्ञान में क्या है? स्वीकार तो दोनों का करना, दोनों को यथार्थ मानना, लेकिन अपनापन करना, मुख्य करना, वो एक को छोड़ के एक में क्यों नहीं हो सकता? ख्याल में आया ना? पर्याय से जब द्रव्य से दृष्टि हटकर पर्याय मूढ़ता और पर्याय में एकत्व बुद्धि अनादिकाल से है, तो द्रव्य और पर्याय दोनों को यथार्थ जानकर पर्याय से दृष्टि हटकर द्रव्य स्वभाव में क्यों नहीं रह सकती? ये काय के लिए कहा मैंने? ज्ञेयाकारों के भेद किए बिना उसे मात्र ज्ञान सामान्य के रूप में देखा जा रहा है। तो इस तरह से ये ज्ञान सामान्य की चर्चा है। कैसा है ज्ञान सामान्य? चैतन्य रूप ही है। ज्ञेय को जानते समय भी वह ज्ञेय रूप नहीं होता, चैतन्य रूप ही रहता है। इस सामान्य ज्ञान को जीव का स्वरूप कहना, सामान्य ज्ञान को जीव का स्वरूप कहना, ये असद्भूत व्यवहार न है। इसमें क्यों आया असद्भूत व्यवहार न? सद्भूत व्यवहार न, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार न। हाँ जी, भेद किया इसलिए सद्भूत व्यवहार न आ गया। हाँ तो यहाँ अभेद आत्मा में ज्ञान और आत्मा में भेद करना, अभेद आत्मा और उसमें ज्ञान और आत्मा, ऐसा भेद करना, इसका नाम सद्भूत व्यवहार नहीं है। तो ये ज्ञान को चैतन्य रूप देखना, ज्ञान में जानना, अनुभव ज्ञान में जानना वो नए है, और श्रद्धा में चैतन्य मात्र अनुभव करना वो तो नए पक्षातिक्रांत है, वो अखंड एक रूप है। अभी उपचरित सद्भूत की बात करते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने सद्भूत के भेद लिए हैं, इसलिए सद्भूत की बात करते हैं। इसमें भी इसी तरह से बढ़िया
गहरा प्रकरण है, लीजिए। अब इसमें जो बताया ज्ञान ज्ञानी रहता है, ज्ञान ज्ञानी रूप नहीं होता है, ये तो निश्चय नहीं का कथन आएगा ना। वक्ता के बहुत बढ़िया प्रश्न है। वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। तो जब हमारा अभिप्राय में ज्ञान और आत्मा का भेद को लक्ष्य करना नहीं होवे, ज्ञान ही वस्तु है ऐसा अभिप्राय होवे, तो वो निश्चय नय में जाएगा। लेकिन अभिप्राय में ज्ञान का भेद करके आत्मा को कहने का अभिप्राय होवे, तो वे अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय में जाएगा। इस तरह से अभी उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। इस संदर्भ में वही श्लोक 540 से 543 में कहा गया है कि हेतुवश स्वगुण का पर रूप से अविरोध पूर्वक उपचार करना उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं है। जैसे अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है। यहाँ जगत के स्वपर समस्त पदार्थों को अर्थ कहा गया है और ज्ञान का उस रूप होना विकल्प कहा गया है। देखिए, बहुत मार्मिक और गहरा प्रकरण है। विषय है उपचरित सद्भूत व्यवहार नय। अब उपचार क्या है और सद्भूत क्या है, इसकी व्याख्या नीचे के पैराग्राफ में भी है। तो हेतुवश यानी प्रयोजन के कारण, प्रयोजनवश स्वगुण का पररूप से अविरोध पूर्वक उपचार करना। स्वगुण में क्या आया? ज्ञान है वो जीव का गुण है, यानी जीव का परिणमन है। ज्ञान है वो जीव का परिणमन है, ठीक है। और उपचार किसका किया कि उसको अर्थ विकल्पात्मक कहा गया। तो अर्थ विकल्पात्मक कहना यही जीव का, समझ लो, उसको उपचार किया गया। अभी आपको ये अर्थ विकल्पात्मक शब्द जो है वो विशेष तौर पे आपके जानने के लिए मैं कहता हूं, किसी ग्रंथ की गाथा में आता है ये। हाँ, और 125 है, 124 या 25 ऐसा कुछ गाथा है। हाँ हाँ, उसमें शब्द है नाणम अट्ठव्यपम, है ना। ज्ञान अर्थ विकल्पात्मक है ऐसा। और ऐसे ही बिल्कुल यही भाषा इसमें है द्रव्य संग्रह में। नाणम अट्ठव्यपम मदिसुद ओही अणाण नाणाणी। लेकिन दोनों जगह अर्थ अलग अलग किया है। अर्थ मतलब उसका शब्दार्थ जो है अलग अलग है, भाव दोनों का एक ही है। ख्याल में आया? द्रव्य संग्रह में क्या है? ज्ञान 8 भेद वाला होता है, मति श्रुत अवधि मन पर्यय और केवल। इस तरह से ज्ञान 8 भेद वाला कहा गया है। और वहां पे ज्ञान को अर्थ विकल्पात्मक कहा गया है। ये जो इसमें अर्थ किया ना वो प्रवचन सार वाला है। तो अर्थ विकल्पात्मक का क्या अर्थ है? अर्थ के निमित्त से ज्ञान में होने वाले भेद। क्या कहा? हाँ, अर्थ माने पदार्थ। इसमें आया ना, जगत के स्व पर समस्त पदार्थों को अर्थ कहा गया है। तो अर्थ माने पदार्थ। अथो खलु दब महो दबवाणी गुण पगाणी बणीदाणी, ये अपनी 93 गाथा है प्रवचन सार की। तो ज्ञान अर्थ विकल्पात्मक है, यानी ज्ञान में अर्थ के भेद पड़ते हैं। अर्थ के निमित्त से ज्ञान भेद रूप होता है। विकल्प माने भेद होता है। आपकी जानकारी के लिए एक और मैं आगम प्रमाण की चर्चा करना चाहता हूं। वो ये है कि अपना जो है ना, आत्म स्वभावम प्रभाव भिन्नम, और क्या है, आपूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। इसमें संकल्प और विकल्प, इन 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है। पंडित जयचंद जी छावड़ा ने जो इस कलश की टीका लिखी है, इस कलश का भावार्थ लिखा है, उसमें उन्होंने संकल्प और विकल्प की परिभाषा बताई है कि संकल्प माने पर वस्तुओं में एकत्व बुद्धि यानी मिथ्यात्व,
पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि, उसको कहते हैं संकल्प। ख्याल में आया ना। और जो क्या बोलते हैं, हाँ, गेयों के निमित्त से ज्ञान में गेयाकार भेद दिखाई पड़ना, उसका नाम है विकल्प। बोलो, ऐसी परिभाषा की है। तो विकल्प माने भेद, ऐसा। अभी इसके नीचे जो खुलासा किया है वो पढ़िए 2 पैराग्राफ में। यद्यपि ज्ञान तो निर्विकल्प ज्ञान मात्र है, फिर भी वह अर्थविकल्पात्मक अर्थात ध्येयाकार रूप कहना उपचार है। तथापि ज्ञेयों की अपेक्षा बिना निरावलंबी ज्ञान का कथन करना संभव नहीं है, इसलिए यह उपचार किया जाता है। अर्थात ज्ञान को ध्येयाकार यानी अर्थविकल्पात्मक कहा जाता है। हाँ, नीचे भी लीजिए। ज्ञान सामान्य ज्ञेयों से निरपेक्ष तथा स्वरूप सिद्ध होने से सतरूप है, उसका ज्ञेयाकार परिणमन भी सत है। अर्थात ज्ञान में ज्ञेयाकार परिणमन होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। तथापि वह ज्ञान ज्ञान रूप है, उसे ज्ञेयाकार कहना उपचरित ही है। इस प्रकार ज्ञान में ज्ञेयकृत उच्चार होने से ज्ञान को अर्थ विकल्पात्मक कहना उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं है। देखो, मेरे ख्याल से संक्षेप में बहुत अच्छा स्पष्टीकरण हो गया है। ये जैसे सामान्य रूप से अपन एक प्रश्न करें कि जो घट को जानने वाला ज्ञान है वो घट है कि ज्ञान है, तो क्या जवाब आएगा? ज्ञान है ना। ये तो सिंपल बात है। तो उसको घट कहना ये क्या हुआ? घट रूप अनुभव करना मिथ्यात है, लेकिन घट ज्ञान, घट उसकी पहचान करने के लिए उसको घट कहना ये उपचरित कथन है, ये यहाँ कह रहे हैं। तो यद्यपि ज्ञान, तो ये कहाँ से आवाज आ रही? आप लोगों को आ रही क्या? हाँ, कोई डिस्टरबेंस आ रहा है। दूसरा मोबाइल चालू है, तो अपना मोबाइल देख ले। श्रेयसी बहु विज्ञानी। हाँ, इसमें से आ रही है। ये तो स्टिल हो गया। चलो, तो देखिए यद्यपि ज्ञान तो निर्विकल्प ज्ञान मात्र है, फिर भी उसे अर्थ विकल्पात्मक अर्थात ज्ञेयाकार रूप कहना ये उपचार है। तथापि ज्ञेयों की अपेक्षा बिना निरालंबी ज्ञान का कथन करना संभव नहीं है। आप देखिए, आलंबन लिए बिना ज्ञान किसे कहते हैं? कि जानता है, जानने का काम वो ज्ञान का है। किसको जानता है? तो किसी न किसी को तो जानेगा, तो उस अपेक्षा से उसका कथन तो करना ही पड़ेगा। ख्याल में आए ना। जैसे एक बार मैंने कहा था कि उसकी पहचान के बिना उसका कथन नहीं हो सकता। अब घट को जानने वाला ज्ञान भी घट है, पट को जानने वाला ज्ञान भी पट है, हैं? तो ज्ञान तो एक रूप है दोनों में, लेकिन उसको कहना पड़ता है कि एक ही सापेक्षता से। हाँ, इसलिए घट ज्ञान, पट ज्ञान, पर का ज्ञान, ये इसलिए कहा जाता है। अब देखिए, अगर ज्ञान का पर पदार्थों से संबंध बताया जाए तो वो तो असद्भूत में जाएगा। क्या बोला? ज्ञान ने ज्ञेय को जाना, तो ये ज्ञेय को जाना, इस तरह से अगर ज्ञेय के साथ संबंध बताया जाए तो वो असद्भूत व्यवहार में जाएगा। और ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, ज्ञेय रूप नहीं होता, तो भी ज्ञान में ज्ञेयाकार परिणमन होता है। इस तरह से यदि ज्ञान के भेदों को जाने ज्ञेय के निमित्त से, तो सद्भूत में जाएगा। फर्क समझ में आया? ये आवाज आप लोगों को भी डिस्टर्ब कर रही होगी ना? किसी का मोबाइल चालू हो गया क्या? दूसरा कुछ? आवाज आती है, हम लोग को भी आती है। बस वो दृष्टि हटाने की बात है, उपयोग हटाना है उधर से। नाक में
ऐसा लगता है। कनेक्शन चला गया। सब लोग अपने आप को म्यूट कर ले तो कह तो देते हैं भाई, सब लोग म्यूट कर लें भाई जो सुन रहे हो। पर दीदी की भी आवाज नहीं आ रही। अनेबल टू कनेक्शन। हाँ, और ये तो सुनने वालों को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, तो डॉक्टर साहब देखो, दो सद्भूत कब लगेगा और असद्भूत कब लगेगा। ज्ञान का संबंध ज्ञेयों के साथ में बताया जाए तो वो असद्भूत लगेगा, और ज्ञान का संबंध ज्ञान में भेद देखे जाएं ज्ञेय के निमित्त से ही सही तो सद्भूत लगेगा, क्योंकि पर ज्ञेयों के साथ तो ज्ञान का संबंध है ही नहीं। क्या बोला? पर ज्ञेयों के साथ में ज्ञान का संबंध है ही नहीं, इसलिए पर के साथ संबंध की बात कहना तो वो तो असद्भूत में ही जाएगा है। और अपने स्वरूप के साथ में एक ये क्या बोलते, ज्ञान में आकार तो बनी रहे हैं ना, वो असद्भूत थोड़ी है। हाँ, अभी कभी प्रसंग आएगा तो मैं राजवार्तिक के आधार से एक प्रकरण आया था उसकी भी चर्चा करूंगा, वो भी बहुत बढ़िया प्रकरण था। हाँ, जगत के स्व पर समस्त पदार्थ को अर्थ कहा गया है, तो स्व पर में क्या आएगा? स्व तो जनरली अपना आत्मा गिना जाता है ना। हाँ, तो स्व तो यह तो पदार्थ की व्याख्या की है कि ज्ञान जहां से प्रकट होता है वो आत्मा भी एक पदार्थ है, और जो ज्ञेय के जो बाहर के ज्ञेय जानने में आते हैं वो भी पदार्थ हैं। यानी भेद विज्ञान के प्रयोजन से ज्ञेय पदार्थों का स्व और पर ऐसा भेद किया जाता है, ये कहने का मतलब है। वो अपन को स्व पर के उसमें नहीं उलझना है, अपने को तो ज्ञान का देखना है कि ज्ञान किस तरह से, पदार्थ किस तरह से स्व और पर रूप में रहते हैं। इसको बंद करके दोबारा चालू करेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, मैंने दोबारा की है, वो भी आवाज आ रही। अच्छा, चलो तो ठीक है। वो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैंने अभी दोबारा किया बस। म्यूट किया था ना, तभी आवाज चला गया था, तो तभी आवाज चला गया। बस अभी 8 मिनट हैं अपने पास। आप आज का जो विषय है उसका जो प्रतिपादन का केंद्र बिंदु है, पर पदार्थों के साथ ज्ञान का संबंध स्थापित करना, ये असद्भूत व्यवहार है। इसलिए ज्ञान ज्ञेय को जानता है, या ज्ञेय ज्ञान में आते हैं, ज्ञान ज्ञेयों में चला जाता है, इस टाइप के ये ज्ञेय का ज्ञान होता है, ज्ञान का ज्ञेय होता है, ये मेरे ज्ञान का ज्ञेय बन गया, ये मुझे इस ज्ञेय का ज्ञान हुआ, इस तरह का शब्द लगा के ज्ञान और ज्ञेय का जो संबंध जोड़ा जाता है वो वास्तव में असद्भुत व्यवहार का कथन है। फिर यहाँ सद्भुत व्यवहार किसको कह रहे हैं कि पुस्तक का ज्ञान और कपड़े का ज्ञान, रोटी का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, ख्याल में आए ना। तो जो ज्ञान 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 ऐसे भेद ज्ञान सामान्य में पड़े, जिसको 15वीं गाथा में ज्ञेयाकार ज्ञान या विशेष ज्ञान कहा है, तो ज्ञान को ज्ञेयाकार के भेद रूप कहना ये सद्भुत व्यवहार हुआ। और उपचरित इसलिए हुआ कि उसमें उपचार इसलिए आया कि उसमें पर के निमित्त से वो भेद पड़ा है। क्या बोला? उपचार क्यों आया? पर के निमित्त से वो भेद पड़ा। हाँ, पर के निमित्त से वो भेद पड़ा है, इसलिए उपचार है। और वो वास्तव में ज्ञान में अनेक ज्ञेयों को जानने रूप परिणमन होता है, इसलिए वो सद्भूत है। देखिए नीचे का पैराग्राफ भी पढ़ा क्या आपने अभी? नहीं पढ़ा है। हाँ, पढ़िए पढ़िए। ज्ञान सामान्य ज्ञेयों से निरपेक्ष तथा स्वरूप सिद्ध होने से सतरूप है। उसका ज्ञेयाकार परिणमन भी सत है, अर्थात ज्ञान में ज्ञेयाकार परिणमन होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। तथापि वह ज्ञान ज्ञान रूप है, उसे ज्ञेयाकार कहना उपचरित ही है। इस प्रकार ज्ञान में ज्ञेयकृत उपचार होने से
ज्ञान को अर्थ विकल्पात्मक कहना उपचरित सद्भुत व्यवहार है। वाह, देखिए कितना स्पष्ट है। मेरी समझ से ये 2 ही पैराग्राफ अगर समझ लिए जाएं और ऊपर में जो अपन ने स्पेशल जो खुलासा किया है, तो इतने मात्र से ही सारी शंकाओं का निराकरण हो जाता है ना। ज्ञान सामान्य ज्ञेयों से निरपेक्ष और स्वरूप सिद्ध होने से, ये बड़ी मार्मिक बात है। स्वरूप सिद्ध है यानी ज्ञेय को जाना इसलिए वो ज्ञायक है ऐसा नहीं है, वो अपने स्वभाव से ही ज्ञायक है। ये काय में आता है? उसमें आए ना छठी गाथा। हाँ, कल भी मैं वो समय हो गया था इसलिए उसकी चर्चा नहीं कर पाया, लेकिन वो 6वीं गाथा जो है उसका जो पैराग्राफ बाद वाला है उसमें मतलब कर्ता कर्म के ऊपर वाला, उसमें यही है, यद्यपि ज्ञेय को जानने के कारण ज्ञायक उसका ऐसा नाम प्रसिद्ध है, तथापि उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। तो आज अपन एक बड़ा गंभीर और सूक्ष्म बात विचार करते हैं कि ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती का क्या मतलब है। सामान्य सीधा अर्थ तो ये है कि ज्ञेय के गुणधर्म ज्ञान में नहीं आ जाते। क्या बोला? गुणधर्म ज्ञान में नहीं आ जाते। ये सरल और स्थूल अर्थ है, गलत नहीं है। जैसे कल मैंने बोला ना, ज्ञान लाल गुलाब को जानने वाला ज्ञान लाल नहीं हो जाता, तो इसका नाम है ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आ जाती। अभी एक और गहरा अर्थ है जो इस प्रसंग में है कि वास्तव में ज्ञान ज्ञेयों के निमित्त से भेद रूप नहीं हो जाता, क्योंकि भेद के लक्ष्य से अशुद्धता होती है, राग होता है छद्मस्त जीवों को, इसलिए उस भेद को भी अशुद्धता कहने में आता है। यद्यपि वो भेद वस्तु का स्वभाव है। आगम शैली में देखें तो जो अनंत धर्म है, अनंत गुण है, उसमें भेद और अभेद, नित्य और अनित्य, एक और अनेक, सत और असत, ये सब वस्तु के स्वरूप हैं। भेद वो कोई दोष नहीं है, वो विकार नहीं है। ख्याल में आया ना? तो भी वो भेद के निमित्त से अशुद्धता होती है, इसलिए उस भेद को भी अशुद्ध कहते हैं। तो ज्ञेय के निमित्त से अशुद्धता नहीं आती, इसका अर्थ ये हुआ कि वो ज्ञान में वास्तव में उसकी अखंडता खंडित नहीं होती। क्या ज्ञान का जो सामान्य स्वरूप है, ज्ञान का जो चैतन्य स्वरूप है, इससे उसकी अखंडता, चैतन्य स्वरूप जो है वो अनेक ज्ञेयों को जानने के कारण उसके टुकड़े नहीं हो जाते। देखिए एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कि दर्पण के सामने अपन 4 लोग खड़े होवे और हर एक के हाथ में कोई गुलाब होवे, कोई पुष्प होवे, किसी के हाथ में थाली होवे। मान लो 10 प्रकार के पदार्थ दर्पण के सामने हैं, तो दर्पण में कितने दिखेंगे? ये कैसे दिखेगा? दर्पण में 10 दिखेंगे, लेकिन दर्पण की स्वच्छता, दर्पण का स्वभाव वो अखंड रहेगा। क्या कहा? हाँ, चेतना अखंड रहेगी, दर्पण की स्वच्छता अखंड रहेगी, और भले अनंत ज्ञेय हो में सामने तो भी कोई दर्पण की स्वच्छता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक पत्थर मार दिया जावे, ख्याल में आए ना, और उसके दर्पण के कांच के 100 टुकड़े हो जावे, तो अब कितने प्रतिबिंब पड़ेंगे? तो जितने टुकड़े हैं उतने प्रतिबिंब पड़ेंगे। क्या बोला? मतलब जितने टुकड़े हैं उतने प्रतिबिंब दिखेंगे। हाँ, लेकिन दर्पण टूट जाए तो जितने टुकड़े हैं उतने अलग अलग प्रतिबिंब पड़ेंगे। लेकिन दर्पण अखंड रहे तो सामने अनंत पदार्थ होवे तो भी दर्पण की स्वच्छता और उसकी अखंडता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं किस पंक्ति की व्याख्या में कह रहा हूं कि ज्ञेयों से निरपेक्ष और स्वरूप सिद्ध होने से सतरूप है, ज्ञान सामान्य का स्वरूप बताया है। वो ज्ञेयाकार परिणमन के कारण उसे ज्ञायक नाम प्रसिद्ध है,
तो भी उसकी सत्ता तो ज्ञान से ही है। और आपने वो डॉक्टर साहब का उदाहरण कई दफे सुना होगा, तो बंबई वालों ने महामहोपाध्याय की उनको क्या है वो उपाधि दी, तो उन्होंने उसके उत्तर में कहा कि आपने मुझे आज बना दिया ऐसा कह रहे हो, इसके पहले मैं था कि नहीं था। यानी एक डॉक्टर है, अगर वो कल तो उसने 10 ऑपरेशन किए थे और आज छुट्टी है तो आज एक भी नहीं किया, तो उसका डॉक्टरी पना है कि चला गया। यानी जो ज्ञेयों का जानना है, तो ज्ञेयों को जानने के कारण मैं ज्ञान स्वरूप हूं ऐसा नहीं है। भले उससे पहचान होती हो भले, लेकिन मेरी सत्ता, मेरा अस्तित्व तो मेरे स्वभाव से ज्ञान स्वरूप हूं। दीपक पर पदार्थों को प्रकाशित करे या न करे, दीपक का प्रकाश स्वभाव तो प्रकाश रूप ही रहता है। तो ये समापन में ये कहना चाहता हूं, ज्ञान में ज्ञेयाकार परिणमन होते ही नहीं है। जैसे पत्थर में नहीं होता वैसे ज्ञान में भी नहीं होता, ऐसा नहीं है। होने पर भी ज्ञान ज्ञान रूप है और उसे ज्ञेयाकार कहना उपचरित है। इसलिए ज्ञान में ज्ञेयकृत उपचार होने से ज्ञान को अर्थ विकल्पात्मक कहना ये उपचरित असद्भूत व्यवहार नए है। इस तरह से ये आज अपन ने पंचाध्यायी की शैली में उपचरित सद्भूत व्यवहार की, सॉरी असद्भूत में बोल गया, लेकिन ये उपचरित सद्भूत व्यवहार है। अब पहली शैली में राग का भेद करना ये उपचरित सद्भूत व्यवहार है। दूसरी शैली में ज्ञेयाकार ज्ञान ऐसा भेद करना ये उपचरित सद्भूत है। अभी अनुपचरित असद्भूत की चर्चा जो तीसरा है उसकी चर्चा, और उपचरित असद्भूत ये चौथा है, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी यहीं विराम लेते। जय जिनेन्द्र।